अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मेलबर्न के मैदान में T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल के लिए जो है वो उतर रही हैं। दोनों टीमों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान ने कमबैक किया वो हैरान कुन था। टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर होने के बाद फिर से वापसी और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद फाइनल में पहुंच जाना, ये सब किसी मौजूदे से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तवक्को थी कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने बड़े भरपूर अंदाज में भारत को आउट क्लास करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बहरहाल अब ये फाइनल पाकिस्तान और इनका है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के हवाले से कुछ फैक्ट्स है जो आपके साथ में जो है वो शेयर करता चलूं। एक तो ये कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीमें हैं दोनों अपना तीसरा जो है वो T20 फाइनल खेल रही हैं और दोनों एक एक मरतबा जो ये फाइनल जीत भी चुकी हैं, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, 2009 में जो है वो श्रीलंका को हराया था, वर्ल्ड चैंपियन बना था T20 का। 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो T20 फॉर्मेट का चैंपियन बना था। इस दफा हुआ यह है कि दोनों जो टीमें हैं वो सुपर 12 की स्टेज पर दोनों को एक एक अपसेट भी हुआ है और इंग्लैंड को आयरलैंड ने हराया था और पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे से, आपको याद होगा, मैच हार गया था। अगर हम हेड टू हेड देखें पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीमें हैं, अब वनडे क्रिकेट जो फॉर्मेट का वर्ल्ड कप के अंदर दोनों के 10 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं, इंग्लैंड ने जो है वो 4 मैच जीते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 2 दफा आमने सामने हुई हैं, जो कि दोनों मैच जो थे वो इंग्लैंड ने जीते थे। अब जो T20 फॉर्मेट में हेड टू हेड अगर हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का देखें तो दोनों 28 मैचेस जो है वो खेल चुके हैं। इंग्लैंड जो है वो 17 मैचेस जीता है, पाकिस्तान 9 मैचेस जीता है इनमें से। तो ये दोनों टीमों का जो है वो रिकॉर्ड है एक दूसरे के हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि बहुत अच्छा मैचअप है दोनों टीमों का। लेकिन कल के मैच के हवाले से कुछ और भी बातें हो रही हैं और वो ये कि इसका 92 के वर्ल्ड कप से बड़ा मवाजना हो रहा है कि क्या तारीख जो है वो अपने आप को उसी तरह से दोहराएगी या नहीं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में बाउंस बैक करना, न्यूजीलैंड से जो हमारा सेमीफाइनल हुआ उसमें फतह, फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये फाइनल होना और फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होना, ये कैसा उसने इत्तेफाक है। तो आज का जो प्रोग्राम है सेंटर स्टेज जो है वो आज हमारा क्रिकेट के हवाले से है। कुछ बड़े खास मेहमान, एक बड़ा जबरदस्त हमारे साथ मौजूद होगा। आज के सेंटर स्टेज में बात होगी क्रिकेट की, क्योंकि कल तमाम की तमाम नजरें जो है वो इसी क्रिकेट मैच के ऊपर होंगी। तो ये कैसा मैच होगा, पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए, चांसेस कैसे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, को बारिश की भी बातें हो रही हैं। बहरहाल ये तमाम बातें जो इस मैच से जुड़ी हुई हैं आज के सेंटर स्टेज में। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, उसी हवाले से आज का हमारा जो है वो स्पेशल शो है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, तज्ज़ेकार हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मिर्जा साहब जो है वो उनसे हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं इनके तज्ज़ियों से। तो कल का जो मैच है, मिर्जा इकबाल बेग साहब डिस्कशन में जो है वो कल उसके लिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद मियादाद साहब, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 92 की जो वर्ल्ड कप की जो टीम थी, मुवाजने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेजेंडरी पाकिस्तानी बैट्समैन, वो भी डिस्कशन में जो है वो हमारे साथ होंगे। फिर कुछ और क्रिकेटर्स के साथ भी बात होगी। लेकिन मैं ज़रा इकबाल भाई से इस गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करता हूँ। इकबाल भाई, ये मैचेस जो कल का मैच है, अब एक तो बारिश की बात हो रही है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उम्मीद है मैच हो, अच्छा हो, क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए। क्या चांसेस आपको नजर आते हैं पाकिस्तान की टीम को, और ये जो पाकिस्तान की टीम और इंग्लैंड की टीम को अगर आप हेड टू हेड देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये मवाजना है पाकिस्तान की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बैटिंग का। तो ये दुरुस्त है ये एनालिसिस इस मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजहर आपका, और जावेद भाई को भी मेरा सलाम।
दरअसल अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग जो एक्सप्लोसिव बैटिंग है, हालांकि सिर्फ दो ही बैट्समैन उनके रन स्कोर कर रहे हैं, एलेक्स हेल्स और कप्तान जॉस बटलर, लेकिन जिस तरह की उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, जो उनका मोराल हाई हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, उसको देखते हुए पाकिस्तान का इंग्लैंड से एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जहां तक आपने रहमान बात की बारिश की, तो आईसीसी ने इस टूर्नामेंट की कंडीशंस के लिए टेक्निकल कमेटी ने कंडीशंस में थोड़ी तब्दीली की, चूंकि नॉकआउट मैच है, वरना उमूमन 5 ओवर के बाद जो है अगर एक टीम पूरे 20 ओवर खेले, एक टीम मिनिमम 5 ओवर खेल ले तो मैच का फैसला हो जाता है, लेकिन यहां चूंकि नॉकआउट मैच है इसलिए मिनिमम 10 ओवर खेलना लाजमी होंगे किसी भी टीम को अगर मैच मुकम्मल होना है। और फिर आपको क्या लगता है ये बेहतर है कि हमारा, अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था कि एक है प्रेशर मैच, मतलब जो तवक्को थी कि इंडिया के साथ जो है वो हमारा फाइनल होता है और उसमें प्लेयर्स पे भी प्रेशर होता है, बट नोइंग यू और आप बड़ा देर से जो है वो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बेहतर हो गया कि हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है, या इंडिया के साथ होता तो वो ज्यादा बेहतर मैचअप था? रहमान अगर भारत के साथ होता तो दोनों तरफ बेपना, दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है दबाव का शिकार होते हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड होंगे पाकिस्तानी, क्योंकि पाक भारत टाकरा ऐसा होता है जैसे पाक भारत जंग हो रही है, और आप देखें उधर 1.25 अरब लोग, यहाँ पर 23-24 करोड़ लोग, एक जुनून सा होता है क्रिकेट का। लेकिन अब चले थोड़ा सा वो कम हुआ है जुनून, क्योंकि इंग्लैंड मध्य मुकाबले है, और मैं कल देख रहा था कि भारतीय शायकीन क्रिकेट वो इतने श्योर थे कि उन्होंने टिकट खरीद लिए थे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, और वो कल $8 $10 के टिकट बेच रहे थे ग्राउंड के बाहर, एडिलेड के बाहर, और कह रहे थे कि हम आपको ड्रॉप भी करेंगे मैदान में, हम आपको लंच भी कराएंगे, यानी कि अब उनका कुछ नहीं बचा। तो मैं समझता हूं ये मुकाबला पाकिस्तान इंडिया का होता ना रहमान तो और ज्यादा अच्छा होता। प्रेशर की आप बात करें, वो प्रेशर पाकिस्तान पे कम हुआ है या वो इंग्लैंड पे भी जो है वो कम हुआ है, या जो है वो इंग्लैंड की टीम पे प्रेशर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में जब आई थी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो 7 T20 मैचों की सीरीज थी वो 4-3 से जीत कर गई थी, जबकि 2 मैच ऐसे थे जो आखिरी ओवर तक गए, अगर वो भी जीत जाती तो 5-2 हो जाता। और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इंग्लैंड इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में, और आज उनका जो फास्ट बॉलर है मार्क वुड, वो भी नेट में बॉलिंग कर रहा था, जो सेमीफाइनल नहीं खेला, जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक 9 विकेटें लिए 4 मैचों में, वो भी फिट नजर आ रहा है। तो अगर कल वो खेलता है तो पाकिस्तानी ओपनर्स पर वो अटैक करेगा, बाबर आजम और रिजवान पर। अच्छा, ये बड़ी एक्सपीरियंस टीम है अगर वो वुड भी कल खेलते हैं। जावेद मियांदाद साहब साथ हैं। जावेद भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा जावेद भाई, एक तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पहले मुझे पूछना चाहिए भी और ये पूछना बनता भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हो रहे हैं कि जो 92 का वर्ल्ड कप है उसके साथ बहुत मवाजने हो रहे हैं। मतलब हमारा जो टीम ने जिस तरह से बाउंस बैक किया है, फिर न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल, कल मेलबर्न का ग्राउंड है, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें ही हैं 30 साल के बाद। ये ममासलतें आपको भी नज़र आ रही हैं? आपको लगता है कि ये खेल में भी जो है वो ऐसी बातें होती हैं, या फिर ये एक हुस्न इत्तफाक इससे जो है वो हम कहेंगे? नहीं, ये चीज़ें तो आपको पता है, पब्लिक जो है, पब्लिक जी देखिए ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। आप क्राउड स्पेक्टेटर की तो आपको पता है हमेशा हर एक की जो भी जिस मुल्क के साथ होता है वो स्पेक्टेटर लाजिमत है अपनी टीम को हमेशा है ना बैक कर रहा होता है, और ये बातें चलती रहती हैं। और जब भी कभी भी आपने देखा कि खास दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो दुनिया में जब आते हैं होते हैं और जिसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, अच्छी अच्छी टीमें, तो उसमें लाजमत इट्स ऑनर फॉर द कंट्री टू विन। इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप की तरह जो भी ये है ना टूर्नामेंट जो होते हैं ये इस तरीके से देखा जाते हैं कि इसको जीतना जो है वो बहुत यानी कि मायने रखता है, क्रिकेट के लिहाज से भी, कंट्री के लिहाज से भी, और फाइनेंशियली और हर तरीके से। आप देख लें जैसे ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और ये चल रहा है जाएगा जैसे, तो देखें सारी दुनिया की जिनकी टीमें हैं वो सब है ना बेचारे आंख नजर लगा के बैठे हैं। सेम चीज हमारे पाकिस्तान में, और हमारी कंट्री जो है स्पोर्ट लविंग कंट्री है,
और लाजिम है इंक्लूडिंग मी, मैच में तो खैर खेली भी, मगर लाजिम बात है कि मेरी हर चीज जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है वो, अगर पिछले मैच भी जरूर देखे, हम अपने अपने शो पे भी है ना, ये हम एक्सप्रेस वे में बोलते रहते हैं कि हमें चाहिए कि अपने पुराने प्लेयरों को मैचेस देखने चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, हम कैसे जीते थे, हम कहां से कहां थे। तो क्रिकेट में कभी भी है ना कुछ हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई योर बेस्ट। प्लेयरों को मैं ये जावेद भाई, जो मैं 92 का जो वर्ल्ड कप है, अब ये आज हम जब बात करें, ये एक दिन पहले है फाइनल से, अब मैं थोड़ा सा आपको मेमोरी लेन में जो है वो वापस लेके जाना चाहूंगा। क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या एक्सपीरियंस था फाइनल से एक दिन पहले, और फिर जो अभी टीम जो कल फाइनल का, ये जो हमारी जो लड़के हैं ये कल फाइनल खेलने जा रहे हैं, आपकी एडवाइस क्या होगी एक दिन पहले इनको जो है वो फाइनल मैच से? देखिए, मैं अपनी टीम को, प्लेयरों को तो जरूरी सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूं, और उनको मैं अपनी तरफ से कि बिल्कुल आप ऑलरेडी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, आपने प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर की कोई बड़ी जरूरत नहीं है, चीज नहीं है, क्योंकि आप अच्छे प्लेयर हैं। जस्ट प्ले मेरिट ऑफ द बॉल, सिंपल इज दैट। जब अगर ये चीज आप रखेंगे, आपको कहीं भी फिक्र नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज आपने बॉल को देखनी है, देखते हुए आ रहे हैं। हर मैच में आप बॉल देख के खेल रहे होते हैं। हाँ, अब देखना होता है कि स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं बैट्समैन की, एक इंडिविजुअल। जब बैट्समैन जाए अंदर तो मैं उनको यही कहूंगा, देखो पहले तो आपने फील्ड देखनी है, फील्ड के मुताबिक जब आप फील्ड देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा बॉलर करेगा क्या, करता क्या है। क्योंकि अगर उसे ऑफ साइड अगर पैक करके कर रहा है तो इसका मतलब इज गोइंग टू बॉल यू ऑफ साइड। अगर उसने ना दो पीछे लिए तो इसका मतलब वो अंदर लेके आएगा, बाउंसर भी करेगा। अगर स्लिप नहीं है तो फिर वही चीज। तो क्रिकेट को क्रिकेट से ही आप है ना अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरी जो एडवाइस है पाकिस्तान टीम को, सबसे पहले तो प्रेशर नहीं लेना, आप अपना ट्राई और बेस्ट, इससे ज्यादा आदमी कुछ नहीं करता, मगर बी सेंसिबल कि कौन से मौके पे आपने क्या करना है, किसका करना है। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मुसलमान भाई और पाकिस्तानी जितने में वो आपके ऊपर नजरें लगा के बैठे हैं और दुआ गो हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, और हमारी क्रिकेट जो है वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है। हम पाकिस्तान दुनिया में मानी जाती है, दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट से लोग डरते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे मैच खेल के ऊपर आई है। तो मैं बस विश करता हूँ, और मैं यही कहूंगा कि हमारी दुआएं इनके साथ है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस टीम के ऊपर, दे विल डू वेल। ठीक। अब इकबाल भाई, ये जो एक्सपीरियंस की बात इंग्लैंड की टीम के अंदर हो रही है, और ये मैं इस पे कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ा था, इनके तकरीबन कोई 7 प्लेयर्स वही हैं जो T20 जो कोलकाता वाला फाइनल जो है वो खेले थे। लंबी लिस्ट है, और ये इनमें से बहुत सारे जो है वो शायद हो सकता है कि आगे जो है वो ना नजर आए, रिटायरमेंट के भी पास है। तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है। आपको लगता है ये इंग्लिश टीम का जो एक्सपीरियंस है ये पाकिस्तान को थोड़ा जरा मुश्किल में डाल सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा रहमान, क्योंकि अगर आप इन सब की उम्रें देखें ना तो मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड हैं सारे, ज्यादातर। चाहे वो उनका कप्तान जॉस बटलर हो, चाहे वो मार्क वुड हो, चाहे डेविड मलान हो, एलेक्स हेल्स हो, आदिल रशीद हो, मोइन अली हो, ये सारे के सारे जो हैं, सिवाय इनका सैम करन के जो यंग है, बाकी सब अबव 30 है, और इनका तजुर्बा भी है। अब इंग्लैंड ने अपने यहाँ हंड्रेड्स के नाम से लीग शुरू की है कि जिसमें 100 गेंदों का टूर्नामेंट होता है, वहां से भी लड़के, और फिर इनके लड़के जाकर दुनिया में लीग खेलते हैं, जिसका उनको बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स इंग्लैंड के खेले, पीएसएल में आकर खेलते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में जाते हैं, तो इनको अब तजुर्बा होता जा रहा है, और मैं समझता हूं ये बड़ी सीजन टीम है। और हमारा इन्हिसार होगा बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप पर, क्योंकि हमारी बॉलिंग तगड़ी है। हमारी बॉलिंग का अगर आप स्ट्राइक रेट निकालें इस टूर्नामेंट में और इकोनॉमी रेट, तो हमारा सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड की टीम को, तो उनके बॉलर जरा सिवाय मार्क वुड के, मार्क वुड 150 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज गेंदें कर चुका है, और अब तक इस टूर्नामेंट में उसने 31 ऐसी गेंदें की हैं जो 150 किलोमीटर से जायद की हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है। हमारे यहां से जिसने सबसे तेज गेंद की है 7 मरतबा, वो हारिस रऊफ है।
तो इसका मतलब है कि मार्क वुड अटैक करेगा बाबर आजम और रिजवान पर, ये बैकबोन है। अगर ये दोनों चलते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग चलती है। तो अब देखें क्या होता है। मगर इसमें एक इकबाल भाई एक एडवांटेज जो शायद नजर आ रहा है वो ये है कि दोनों टीमों ने पहले वो जो एक बायलैटरल सीरीज है वो खेली, 7 मैचेस वो खेले, एक वार्म अप मैच भी खेला। तो ये कहीं ना कहीं मैच में नजर आएगा कि दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हैं और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इंग्लैंड की बॉलिंग को जो है वो बेहतर समझती है एज कंपेयर्ड जो हमने बाकी जो है वो मैचेस जो है वो देखे हैं। बिल्कुल समझती है, लेकिन आप देखें रहमान के जब पाकिस्तान में सीरीज हुई, उन्होंने 2 मैचेस में खिलाया मार्क वुड को और उन दोनों मैचों में उसने शॉर्ट पिच गेंदों पर बाबर आजम को आउट किया। तो उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी, उन्होंने रेस्ट कराया, क्रिस वोक्स को रेस्ट कराया, कप्तान जॉस बटलर एक भी नहीं मैच खेला, उनके काफी नौजवान प्लेयर्स भी थे उस टीम में। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, ग्रैंड फाइनल है और इंग्लैंड की टीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से वो आगे चली है, गुज़िश्ता बरस तो इंग्लैंड फाइनल में भी नहीं पहुंचा था जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में। तो मैं समझता हूं मुकाबला होगा। पाकिस्तान का मोराल अप है न्यूजीलैंड को हराने के बाद। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। वो टीम जो भारत से पहला मैच आखिरी गेंद पर 4 विकेटों से हार गई, वो टीम जो जिम्बाब्वे से दूसरा मैच 1 रन से हार गई आखिरी गेंद पर, 131 नहीं कर सकी, नेदरलैंड से जीती, साउथ अफ्रीका में किस्मत ने यावरी की, बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस आ गया और फिर साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने जो हराया, वहीं से हमारे सफर का आगाज हुआ। मैं समझता हूं एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान किल करे, जाए, जीते और जीत भी सकता है पाकिस्तान। अच्छा, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई शक बात नहीं है। लेकिन जावेद भाई, इसमें बहुत ज्यादा बात हो रही है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की। अब आप क्योंकि बहुत मतलब जितना एक्सपीरियंस आपके पास है शायद और किसी के पास नहीं है, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जब भी बात होती है तो मेरा ख्याल है 92 में भी सेमीफाइनल और फाइनल जो था उसमें बड़ा क्रिटिकल रोल था। हर मैच में जो है वो क्रिटिकल रोल होता है, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल की खास तौर पर जो है वो बात है। तो ये मिडिल ऑर्डर को आपका क्या मशवरा होगा, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर और हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसने बड़ा स्ट्रगल किया है। तो टीम के हवाले से तो आपने मशवरे दिए, लेकिन ये जो बैटिंग को क्या मशवरा देंगे, और खासतौर पे ये जो मिडिल ऑर्डर पे 2 ओपनर्स के अलावा जो लोग आ रहे हैं बैटिंग करने? रहमान, मैं तो ये कहूंगा कि अपने पाकिस्तान टीम को और भाइयों को जो भी अगर सुन रहे हैं, ये क्रिकेट रहमान भाई, ये क्रिकेट तो इतनी आसान क्रिकेट है कि मैं अपने प्लेयरों को यही कहना चाहता हूँ, एंजॉय द क्रिकेट। ये 2020 तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो एक तरीके से ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे प्लेयर तो खेलते ही बड़ा तेज रहेंगे। अक्सर ये क्रिकेट जो है ये खेलते रहे, 2020 की रमजानों में भी होती थी, ये होती थी। तो इससे ये नहीं, बस मतलब एक अच्छी लाजिमत है, ये वर्ल्ड कप है, एक इसके अंदर थोड़ा सा यानी कि प्रेशर आपके पास बिल्ट होता है, आपने प्रेशर लेना है। ये कभी ना सोचें, प्लेयरों को चाहिए अपना अपना माइंड बनाए कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरीके से करना है, फिर स्ट्रेटेजी बना लें आप। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप सामने वाली टीम को देख लेंगे, देखिए जी हमारी बॉलिंग अटैक क्या है, हमारी बॉलिंग को कितने रन होने चाहिए, जो हमारी बॉलिंग जो है वो सेकंड टाइम अच्छा करेगी। तो इस तरीके से फिर बैट्समैनों के ऊपर आ जाता है कि बैट्समैनों ने वहां तक अपनी बॉलिंग को रन देने हैं, और देंगे तो लाजिमी बात है जीतेंगे। इसी तरीके से जब चेस कर रहे होते हैं आप, तो उसमें भी यही देखना होता है कि चेस आपके सामने होता है, अब इसको किस तरीके से थोड़ा सा मतलब क्रिकेट खेलनी पड़ती है। ये नहीं कि हर बॉल पे, अच्छा बॉलर को भी आपने ना देखना है ये बॉलर करता है क्या, अब समझ आ गई आपको, ये यहाँ करेगा तो मेक अप योर माइंड लाइक दैट, इफ यू बोल मी हियर तो आई एम गोइंग टू प्ले, मैं ये खेलूंगा, ये करेगा तो ये करूंगा, दिस इज द वे आई यूज्ड टू प्ले। जब बॉलर होता था मैं समझ जाता था। मगर जावेद भाई, आप तो बड़ा रिलैक्स होके खेलते थे, आजकल मेरे ख्याल है टेंशन थोड़ी जरा ज्यादा होती है। आप तो बहुत, आपकी जो बैटिंग मशहूर है कि आप बहुत ही रिलैक्स होके जो है वो बैटिंग किया करते थे। लेकिन ये कि अभी ऐसा लगता है ये जो मीडिया है और जितनी नजरें मैच पर होती है, अभी टेंशन बहुत ज्यादा होती है जो बैट्समैन के लिए। नहीं देखिए, एक ये इतनी मतलब रहमान ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसलिए कि देखिए सब चीज आपके सामने होती है ना।
अगर आप चेस कर रहे हैं, आपके सामने रन जाएंगे। अब आपने अपने आप को चेंज करना होता है। अगर उनके अच्छे रन है, लाइक 8 रन इन ओवर 10, तो फिर हर बैट्समैन को इस तरीके से खेलना है कि 1 या 2 बॉल पे आपको चांस लेना पड़ेगा टू हिट 4 और या 6 एंड कंटिन्यू। इस तरीके 4 आप रन लें, 2 बॉलों पे आप चांस लें, छक्का लग जाता है, आपके वैसे ही 10 रन हो जाते हैं। इस तरीके प्लान खेलनी पड़ेगी। या अच्छा, फिर टीम के बाद 2 चांस होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि आइदर ओपनर जाए और आपने 5 ओवर तुम्हें मैं दे रहा हूँ, आप है ना खेलें खुल के और हमें 50 रन रख के दे दें, राइट। तो आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अच्छा, प्लस प्लेयर के अपने ऊपर उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं जाऊंगा तो मैंने क्या करना है। उस बॉलर को मुझे पता है वो आएगा, वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें यही है कि आपने मतलब रिलैक्स नहीं होना है और अंडर प्रेशर नहीं आना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं कहता हूँ 6 छक्के भी लग सकते हैं 6 बॉलों पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़े दिल से जाए, डू एंड डाई वाली क्रिकेट है। इसके अंदर ये ना सोचे और बैकफुट पे ना जाए कि हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। नहीं, हमें पूरे पाकिस्तान को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। प्लेयर हमारे अच्छे हैं, टीम अच्छी है, खेलते आए हैं, बॉल देख के खेलना है ना। चाहे वो कहीं भी आती थी वही बॉल आनी है, कल भी वही आनी है। इसकी थोड़ी सी प्लानिंग और ट्यूनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। और डिपेंड, अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो एक आध को चांस लेना पड़ेगा। जैसे ओपनर जा रहे हैं, उनमें से एक आदमी जो है वो खुल के कि हाँ जी, और टारगेट करेंगे 2 बॉल ऐसी मिले जिसमें छक्का या चौके डेफिनेटली मारना ही मारना है। क्योंकि ये गेम जो है ये परमिट करता है टू प्ले दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। तो उस क्रिकेट को उस तरीके से लेके चलना है। ठीक है। मैं इकबाल भाई, बहुत हाई स्टेक्स होती हैं फाइनल में आमतौर पे। वैसे भी टीमें हमने देखा थोड़ा मोहतात होके खेलती हैं, को बहुत हाई स्कोरिंग जो है वो गेम्स नहीं होती। और इसमें भी क्योंकि एमसीजी की ये जो पिछली जो आ रही है, को बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं हुए। तो एक तरफ तो ये प्रेशर होगा कि कुछ रन्स जो है वो करने हैं और तेज खेलना है, जैसा से जावेद भाई बात कर रहे थे। तो आपको लगता है कि बहुत हाई स्कोरिंग जो है वो गेम होने वाली है कल, या फिर लगता है कि पाकिस्तान को बड़ा जो है वो संभल के जो है वो खेलना होगा? क्योंकि हमने इंडिया वाले मैच में देखा कि दे वर वेरी कॉशियस, बड़े वो मोहतात होके खेले, लेकिन उन्होंने स्कोर भी अच्छा किया। लेकिन वो इंग्लैंड की बैटिंग आई तो बिल्कुल आउट क्लास हो गए। आपने रहमान सही कहा, ये हाई स्कोर, मेरी राय में ये हाई स्कोरिंग मैच इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान ने जो अपना सेमीफाइनल खेला एडिलेड में, वो भारत ने जो अपना सेमीफाइनल खेला, तो वो ग्राउंड जो पाकिस्तान सिडनी गया, वो ग्राउंड छोटे हैं, वहां बाउंड्री छोटी थी सिडनी में, एडिलेड में भी छोटी थी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री बड़ी है। जिस तरह पाकिस्तान का जो पहला मैच है 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ हुआ, वहां अंदाजा हो गया, वहां आसानी से छक्के लग रहे थे सिडनी और एडिलेड में। यहां गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। मेरी अपनी जाती राय है कि 170 के करीब अगर कोई टीम टारगेट देती है तो डेफिनेटली मुकाबला अच्छा होगा। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपको पता है तारीखी मैदान है, जावेद भाई मौजूद हैं। 25 मार्च 1992 को यही हमने इंग्लैंड को 22 रन से हराकर पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीता था। तो तवक्को तो ये की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम, चूंकि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल नीचे से आई है ऊपर, तो इसलिए पाकिस्तान का मोरल अप है, खिलाड़ियों में कैपेबिलिटी है। अगर हम अपना 100% देंगे तो कोई वजह नहीं इंग्लैंड को ना हराए। लेकिन फिर भी लोग जो फेवरेट ये मैटर करता है कि पाकिस्तान पहले खेले या बाद में खेले। जी अच्छा, जी देखिए भाई, देखिए पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो चेस करने में पाकिस्तान को मुश्किल होती है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हमारे पास हमारी बॉलिंग इतनी कैपेबल है। दूसरे, हमें मौसम को भी ध्यान में रखना होगा। अगर बारिश हो जाती है तो डकवर्थ लुइस फॉर्मूला आएगा, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उमूमन यही होता है कि टीमें अगर टॉस जीतती हैं तो पहले मुखालिफ टीम को बैटिंग कराएंगी ऐसी कंडीशंस में, ताकि अगर बारिश हो जाए, एक तो वो टारगेट को चेस कर सके, उनके सामने टारगेट हो, दूसरे बारिश हो जाए तो डकवर्थ लुइस फॉर्मूले के तहत टारगेट रिवाइव होता है, तो फिर उस टारगेट को वो अचीव कर सके। और पाकिस्तान ये कर सकता है। हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं, और क्योंकि वहां बारिश वगैरह हुई है, क्लाउडी वेदर है, पिच में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, अगर हम बॉलिंग करते हैं और उनके दोनों ओपनर्स को अगर हम ब्रेक थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत चांस है।
अच्छा ठीक है, क्या करना चाहिए इधर? मैं पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? जावेद भाई से पूछूंगा, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मतलब फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी फाइनल की, मैं जरा वेरी क्विकली जावेद मियांदाद साहब से पूछ लूं कि कल पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये जो प्रेशर है, फाइनल है, इसमें हर एक का अपने अपनी एक टेक होती है। जावेद भाई, पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर हम टॉस जीत जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए पहले? सर इसमें देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि लेट अदर टीम डिसाइड। अगर ऐसा मामला हो तो फिर मैं पाकिस्तान है ना टॉस हारे, लेट अदर पीपल यार। मगर मेरे ये कि मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग क्या है, अगर हमारे पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर बैटिंग करें आप पहले, क्योंकि फिर आप बॉलिंग से जीतते हैं। अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपने सेकंड बैटिंग करनी चाहिए ताकि आप बैटिंग से जीतें। तो ये क्रिकेट का मेरे नजदीक का उसूल है कि अगर मेरी बॉलिंग हल्की है तो मुझे भी बैटिंग करके इतने रन जरूर देने हैं जिससे मैं जीत सकूं। अच्छा। मेरी बॉलिंग हल्की है और वो पता चला इतने रन दे रहा हूँ तो वो इजी हो जाता है। अगर आप बाद में बैटिंग करना चाहते हैं और तेज करने में अच्छे हैं तो फिर आप अपनी बॉलिंग को पहले यूज कर लें और बैटिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी होती। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे जो भी सुनेंगे तो डोंट गो फॉर दिस यार, आप अच्छे हैं, यू आर इन द फाइनल, जस्ट एंजॉय योर फाइनल, तुम वन ऑफ द बेस्ट हो, जो भी बेस्ट है वो भी खेल के आए, मगर अपना पार्ट देखना है कि हमने क्या करना है। अच्छा, मैं जरा जावेद भाई, इकबाल भाई ने कहीं निकलना है तो मैं चाहता हूँ जरा उनसे जरा हम पहले जरा पूछ लें, मैं फिर आपके पास जरा वापस आता हूँ। इकबाल भाई से एक चीज जरा पूछनी है जो उनके जाने से पहले, और वो ये है कि इकबाल भाई, ये स्ट्रैटेजी आपने थ्रू आउट देखा है, 2-3 हमारी चेंजेस हो गई, आसिफ की जगह जो है वो आ गए, फिर हमने हारिस को देखा कमबैक करते हुए, अब कुछ अच्छी फाइंड्स हैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ। कल आपको लगता है स्ट्रैटेजी के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने अभी तक मैचेस खेले हैं, कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करने की या चेंज करने की जरूरत है, या चलने देना चाहिए जैसा चल रहा है? देखिए, क्रिकेट में कहा जाता है रहमान के विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ते, और पाकिस्तान ने जिस तरह से सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी टीम को चेंज नहीं करेगा। मोहम्मद हारिस, उस पर किस्मत मेहरबान हुई कि फखर जमान अनफिट हो गए, वो ट्रेवलिंग रिजर्व में था, पाकिस्तानी टीम में आया, 3 मैचेस में उसने 30, 28, 31 इस तरह से रन किए, और सबसे खास बात है उसका स्ट्राइक रेट 161 का है। उस स्ट्राइक रेट से मुखालिफ टीम के बॉलर जो थे वो अंडर प्रेशर आए, तो हारिस 1 डाउन पे आएगा और बाबर आजम और रिजवान भी फॉर्म में आ गए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई चेंज नहीं करेगा। अब चौथे पे शान आएगा, शान मसूद भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, फिर इफ्तिखार अहमद ने भी इस टूर्नामेंट में उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है, फिर आपके पास शादाब खान है, एक यूटिलिटी क्रिकेटर है जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर है, और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, फिर मोहम्मद नवाज है जो चले हैं एशिया कप में भी, तो मैं समझता हूं कोई चेंज नहीं होगा। 4 फास्ट बॉलर्स होंगे आपके पास, और आपके पास 2 स्पिनर्स हैं जिसमें कि आपके मोहम्मद नवाज और शादाब खान है, और फास्ट बॉलर्स में तो फिर शाहीन शाह अफरीदी रिदम में आ गए, उनकी 10 विकेटें हो गई है, फिर नसीम शाह, हारिस रऊफ। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, जो पाकिस्तान की बैलेंस टीम है ये। अच्छा, तो मतलब नो चेंजेस। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपके वक्त का। मैं जरा जावेद साहब आपके पास वापस आता हूं, और मीनवाइल यासिर अमीद साहब भी जो है वो हमारे साथ होंगे, मैं उनसे भी जो है वो कमेंट लूंगा। लेकिन जावेद भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं या कंडीशंस हैं, एज ए मतलब बैट्समैन आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? क्या करने की जरूरत है हमारे बैट्समैन को? क्योंकि बैटिंग लाइन हमने देखा है थोड़ी सी स्ट्रगल की है, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बैटिंग लाइन जो है वो कहीं कहीं फंसती हुई नजर आई है। देखिए, जैसे मेलबर्न जी अब देखिए मेलबर्न में है, मेलबर्न की विकेट बैटिंग पैराडाइज है बिल्कुल, और खास तो ये देखें ना तो 2020 के लिए बन रही है, तो और भी है ना शॉर्ट फॉर्मेट है बिल्कुल ना, अमूमन है ना अच्छी खेलती है, मगर वहां पर ये है कि नॉट लाइक पर्थ, नॉट लाइक सिडनी इज डिफरेंट, सिडनी है इंग्लिश कंडीशन टाइप की,
एडलेड है बिल्कुल फ्लैट मजेदार राइट, मगर ये मेलबर्न की भी विकेट फ्लैट है, मगर यहाँ बल्कि बॉल नीचे रहता, मगर ये एक लाजमी 2020 है, इतना जल्दी नहीं। अमूमन अगर यहाँ टेस्ट मैच होता है तो तीसरे चौथे दिन आप खिसियां होने शुरू हो जाती है, अनप्लेबल विकेट हो जाती है अच्छा। राइट। मगर इस वक्त ये है ना फॉर्म की विकेट बिल्कुल ठीक होगी, यानी कि बैट्समैन को मजा आएगा, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, मगर बैट्समैन को ज्यादा मतलब ये सूट करती है, क्योंकि यहाँ बॉल इतना हाई लेवल मतलब ऊंचा नहीं आता, सही हाइट पे आता है, नीचे रहता है और बिल्कुल ग्रासलेस होती है, ग्रास नहीं होती इसके ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी टीम को, तो देखिए हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आप लोग पहले भी खेलते हुए आए, ये एक एनदर मैच समझ के खेल है, एनदर मैच। हाँ इसके अंदर हाई वोल्टेज वाला है, मगर इसके अंदर जितना बड़ा प्लेयर बनोगे, अब अपने अंदर ये प्लेयरों को पैदा करना है कि देखो आई विल डू, मैं अपनी टीम, आप क्या मैं जीताऊंगा, मैं जीताऊंगा, दिस इज द वे आप अपनी स्पीड को है ना वो करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माशाल्लाह ये जो हमारी टीम है इस वक्त ये बड़ी कंबाइन है, एक दूसरे को बैट भी करते हैं, लड़ते भी हैं, तो हमें इनको फ्री हैंड देना चाहिए, क्रिकेट खेलो। मैं आज एज अ क्रिकेटर इनको कह रहा हूँ, डोंट टेक एनी प्रेशर, प्ले योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, हम आपके साथ है, चाहे भागो या जीतो, मगर जीतेंगे भी। और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि, और सबसे बड़ी बात यह आपने हमें तोहफा ऑलरेडी दिया है कि यू रीच इन द फाइनल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे तो फाइनल तक पहुंचना ही जो है वो यकीनन बहुत बड़ी बात है। यासिर, व्हाट इज योर टेक? आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, हमारी बैटिंग जो लाइन है, कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग का और पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि या उनकी अगर बॉलिंग चल गई या हमारी अगर बैटिंग चल गई, तो आई थिंक ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो हो सकता है, ये एक दूसरे को आउट परफॉर्म कर गए। एग्री? जी हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जावेद भाई को अस्सलाम वालेकुम, आपको भी रहमान भाई। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, नो डाउट, सारे प्रेज कर रहे हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के हम लोग अच्छे। और कल का जो मैच है फाइनल मैच है, और बड़ी जबरदस्त जर्नी रही है मेरे ख्याल से, जितने भी प्लेयर्स हैं ये उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो आज तक वो जो प्लेयर्स हैं वो उनकी जो रिस्पेक्ट है और वो उन्होंने किया है पाकिस्तान के लिए, तो हमेशा याद रहता है। इसी तरह जो 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, तो आज तक वो प्लेयर्स और वो टीम जो है वो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और मैं समझता हूँ कि पहुंचा पाकिस्तान, और जरूरी ये होगा कि जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम लोग जो होम सीरीज खेले तो उसमें काफी सारी हमने ऐसी गलतियां की हैं जिनको हमने दोहराना नहीं है। स्पेशली बैटर्स जितने भी हैं, हमारा शुरू में वर्ल्ड कप। अच्छा यासिर भाई, ये जो मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ये यहीं से जरा अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। जो आपने बात की कि इंग्लैंड और पाकिस्तान इनको ने एक दूसरे के साथ जो मैचेस भी खेले हैं, तो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो हमारी तरफ से हुई या जिनको कल जरा ज़हन रखना होगा। एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। यासिर हमीद साहब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे दोनों टीमों की कि किस तरह से जो है वो इन दोनों का मैचअप जो है वो कैसा है, और जो सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यासिर साहब आप बात कंटिन्यू करें। एक और चीज मैं उसमें आपसे पूछता चलूं कि इंग्लैंड की टीम को बड़ी एक्सपीरियंस और मैच्योर टीम जो है वो कहा जा रहा है, सो ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कल? देखें, बिल्कुल अगर आप उनकी एजेस देखें तो तकरीबन 7 से 8 प्लेयर्स हैं उनके, 30 प्लस है, कोई 33 है, कोई 32 है, 30। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, एज इज द नंबर, स्किल्स और फिटनेस। तो वो तो इंग्लैंड की टीम प्रूव कर रही है। अगर आप देखें तो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जिस तरह वो पावर प्ले खेलते हैं, पावर प्ले वो आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, मतलब उनकी तरह दुनिया में कोई नहीं खेलता। लास्ट मैच में हमने फिर एक चीज पे वो हमें अटैक करेंगे, वो है बाउंसर्स। अगर मार्क वुड खेलते हैं तो वो हमें पीछे करेंगे। हमने वही गलतियां की थी जो वनडे सीरीज में 2 मैचेस, जो T20 सीरीज हुई थी बिफोर वर्ल्ड कप, तो 2 मैचेस हम इसी तरह बिल्कुल फ्लैट हार गए थे बाउंसर्स से। तो ये हमें देखना होगा। दूसरा 2-3 चीजें हमने कहा, मतलब टीम क्योंकि बड़ा मैच है तो इसमें ज्यादा बेसिक्स पे मैच में जिसकी बेसिक्स
सही रहती हैं वही मेरे ख्याल से परफॉर्म करता है, स्पेशली जो अच्छा। जिस तरह फाइनल होता है। तो इसमें हमारे जो शाहिन शाह अफरीदी हैं बड़े इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है, वो आगे बॉल करते हैं, आगे से बॉल स्विंग करते हैं, तो वो एक चांस है। फिर हमारी बॉलिंग बड़ी माशाल्लाह अच्छी है, पावर पैक अच्छा, बॉलिंग है। हमने देखा इंडियन